चंद्रशेखर हत्याकांड की गुत्थी भागलपुर की पुलिस ने सुलझा ली है। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। दरअसल 3 सितंबर को सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंद्रशेखर की लाश गोराडी थाना क्षेत्र के सड़क किनारे मिला था। चंद्रशेखर के सर पर गहरी चोट के निशान मिले थे, जिसके बाद पुलिस कप्तान आनंद कुमार के निर्देश पर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिसिया जाँच में पता चला कि ससुर प्रदीप कुमार पंकज ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में दामाद चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या की थी। लाश को ठिकाने लगाने के नियत से गोराडी थाना क्षेत्र के सड़क किनारे झाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी सहित ससुर प्रदीप कुमार पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 3 सितंबर को देर रात मृतक चंद्रशेखर अपने घर वालों को अस्पताल में भर्ती पत्नी से मिलने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद 4 सितंबर को सुबह उसकी लाश मिली थी। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले 3 सितंबर को रात्रि में एक युवक का शव ये मोहनपुर के बरियार में चंदनिया बांध है उसके पास मिला था और वो खून से लथपथ शव था। प्रथम दृष्टया देख के लगा कि किसी ने इसकी हत्या करके और यहाँ पे बॉडी को फेंक कर चले गए। टीम ने फर्दर अनुसंधान करते हुए इसमें जिसने घटना कारित की है वह मृतक का ससुर ही था। मृतक की 2 शादियां हुई थी, जो दूसरी शादी जिससे हुई थी उसका पिता की ही वो गाड़ी थी और उसके द्वारा ही यह हत्या की गई। और उसके बाद कल शंकरपुर जो मृतक का गांव है उसी गांव से उसके ससुर की अरेस्टिंग हुई और उससे जब पूछताछ हुई तो पूरा जो मामला था वो सामने आया कि मृतक जो थे वो अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करते थे और ससुर से भी पैसे की और उनका जो जमीन था उसको लिखने का दबाव बना रहे थे। और इन्हीं चीज़ों से अजीज आके 3 तारीख की रात में जो प्रदीप कुमार पंकज इसके ससुर उसके द्वारा मृतक की हत्या की गई। हत्या स्कॉर्पियो के अंदर ही की गई और गोली मारकर हत्या की गई। और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसकी बरामदगी हुई, जहाँ पर उसने फेंका था वहाँ से मिट्टी से सना हुआ हथियार बरामद हुआ है। भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मायागंज अस्पताल में भर्ती डेंगू के 7 मरीज की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं भागलपुर के सदर अस्पताल में डेंगू के 17 नए मरीज भर्ती होने के बाद अस्पताल प्रबंधक अलर्ट मूड में नजर आ रही है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। बेड की संख्या बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और दवाई उपलब्ध है। अस्पताल में अभी जो स्थिति भयावह दिख रही है भागलपुर में जो स्थिति है अभी ढेरों मरीज लगभग आ रहे हैं यहाँ पर। कल भी हमने 60 मरीज का जांच किया जिसमें 33 लोग पॉजिटिव आए। तो उस स्थिति को देख के पहले हम लोगों को सरकार के द्वारा आदेश हुआ था कि 15 बेड रखना है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको बढ़ा करके अभी 30 बेड के आसपास कर दिया है, क्योंकि पेशेंट का लोड इतना ज़्यादा आ रहा है कि पेशेंट को हम यहाँ से कहीं भेज भी नहीं सकते और उनको जितनी सुविधा हो सके हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। हर एक मरीज के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था की गई है। बेड पर हर एक मच्छरदानी दिया गया है। हर एक वार्ड में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हुआ है और जो भी दवा की जरूरत पड़ रही है वो इन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यवस्था सर समुचित है, हमारी तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है। जो जरूरी होती है जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, अल्टरनेट हम लोग करा के प्लेटलेट देख लेते हैं। जिस मरीज का प्लेटलेट 40,000 से नीचे जाता है उसको हम लोग हायर सेंटर भेजते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ लगभग जिला प्रशासन द्वारा डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। प्रचार रथों को जिलाधिकारी द्वारा झंडा दिखाकर आज रवाना किया गया। डेंगू से बचाव हेतु जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू से बचाव हेतु आवश्यक है कि आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग किया जाए एवं अन्य सुरक्षात्मक मानकों का सख्त पालन किया जाए। साथ ही साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मायागंज अस्पताल में 100 बेड डेंगू रोगियों के उपचार हेतु सुरक्षित किए गए हैं, जिसे अविलंब 150 कर दिया जाएगा। वहीं डेंगू से बचाव हेतु किए जा रहे प्रयासों को नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 16 वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। भागलपुर शहर में खास करके लगातार बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी पिछले महीने भी, और लगातार जो है हम लोगों के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो लोग भी काफ़ी अटेंटिव हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं
कि बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वो मरीजों को मिल सके, क्योंकि भागलपुर का जो JLMCH है, जो मायागंज अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ कई आसपास के जिलों के भी मरीज जो है यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है संसाधनों पर। फिर भी जो है सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। और हम लोगों ने कल वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बना था 100 बेड का, उसको हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके कल ही रात में शुरू करा दिया है, और उसमें 40 मरीज भर्ती भी हो गए हैं और लगभग 100 की संख्या में JLMCH में मरीज भर्ती हैं। इसके अतिरिक्त 17 मरीज जो है वो हमारे सदर अस्पताल में भर्ती हैं। सदर अस्पताल में अभी 25 बेड्स की व्यवस्था है और उसको बढ़ा करके हम लोग 35 बेड्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। श्री साईं नाथ सेवा भक्त समिति की ओर से श्री साईं बाबा की पालकी को आज नगर भ्रमण कराया गया। गुलाब की फूलों से श्री साईं बाबा की पालकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पालकी के साथ श्रद्धालु व गायकों की टीम भी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों महिलाएं पुरुष भक्ति धुन पर जमकर श्री साईं बाबा की भक्ति में लीन थे। पालकी संकट मोचन दरबार से निकली, वहीं कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, मानिक सरकार चौक, बूढ़ानाथ चौक, नया बाजार चौक, कोतवाली स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः संकट मोचन दरबार के प्रांगण में पहुंची। पालकी यात्रा का भोरे से सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हुआ। 1 बजे तक पूजा चला, रुद्राभिषेक जलाभिषेक हुआ साईं बाबा का। इसके बाद 1:30 बजे पालकी यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं। पूरा शहर भ्रमण करते हुए साईं दरबार, संकट मोचन दरबार फिर वापस होगा। हम में आरती होके कल भजन कीर्तन का प्रारंभ शुरू होगा और उसके बाद कल 8 बजे से भंडारा शुरू करेंगे 7 बजे शाम तक। कृष्ण जन्माष्टमी और चेहलुम को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन से शहर के विभिन्न थाना पुलिस और CIT सहित दंगा नियंत्रण के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के सभी इलाकों में घूमकर कृष्ण जन्माष्टमी में निकलने वाली शोभा यात्रा और चेहलुम के दौरान निकलने वाली जुलूस को मद्देनजर रखते हुए आम लोगों से शांति माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। वहीं जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वहीं CCTV और ड्रोन कैमरा से भी जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे कहीं से भी कोई गड़बड़ी उत्पन्न ना हो। वहीं सिटी DSP ने बताया कि कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों की सूचना आम लोग भी पुलिस को दे। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहलुम के अवसर पर शांति व्यवस्था, एरिया डोमिनेशन एवं शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्यौहार को मनाए जाने हेतु पूरी हमारी SSB की टीम, BMP की टीम, हमारा जिला बल, CIT की टीम और हमारे साथ सभी थाना प्रभारी आज एक फ्लैग मार्च निकाल रहा है, जिसके तहत शांति समिति के सदस्यों के साथ भी संवाद किया जाएगा और जहाँ जहाँ जो संवेदनशील स्थान है, जहाँ पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, उसका भी हम लोग चेक कर लेंगे। और एक तरह से ये जो आज जुलूस निकाली गई है और जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी इंसिडेंट फ्री तरीके से इसको मनाएं, पूर्व के त्यौहार की भांति। जन अधिकार पार्टी के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवीर के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस दौरान आने वाले चुनाव में युवाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के समय सभी पार्टियों युवाओं की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई युवा की ओर ध्यान नहीं देता। प्रदेश में बेरोजगारी है और युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों में जाने पर युवाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में 80% युवाओं को टिकट देगी, जिससे युवा आगे आ सके और देश का भविष्य बनाने में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। युवाओं की जो भागीदारी है वो कहीं न कहीं बहुत पीछे है और कहीं न कहीं युवा जो है हाशिए पर है। युवा हर जगह रोड पर है। आप देख लीजिए, शिक्षा में युवाओं की भागीदारी, उच्चतम शिक्षा नहीं मिल पाती है। रोजगार की बात करें तो युवाओं के पास रोजगार नहीं है और जब भी इलेक्शन आती है तो हर पार्टी युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है झंडा के अलावा। जमीन के लिए भाई भाई में भी विवाद,
हत्या और मारपीट की खबरें लगातार आती है। एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा होता है, लेकिन भागलपुर के 4 भाइयों ने जमीन के लिए जो किया वह काबिले तारीफ है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के 4 किसान भाइयों ने अपनी 2 कट्ठा जमीन सरकारी स्कूल के लिए दान में दे दी ताकि शिक्षा की फसल उपज सके। अब ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर स्कूल का निर्माण कराएंगे। दरअसल भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बैसी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो नदी के दूसरी तरफ है। इस विद्यालय में जाने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई दफे बच्चे नदी में डूब चुके हैं। इसको लेकर परिजन भी बच्चों को स्कूल भेजने में परहेज करते थे। इसको देखते हुए 2013 में ही बैसी के रंजीत राय, जगदेव राय, बालदेव राय और विवेकानंद राय ने अपनी 2 कट्ठा जमीन दान में दे दी, जिसके बाद अब ग्रामीण सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटते रहे, लेकिन स्कूल का निर्माण नहीं हो सका। अंततः अब ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर स्कूल का निर्माण करा रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि कुछ जगहों पर लोग खुद से जमीन दान कर स्कूल का निर्माण भी करवाते हैं। नवगछिया के विद्यालय के लिए हम लोग विभाग स्तर से भी राशि उपलब्ध कराएंगे और स्कूल का निर्माण भी कराएंगे। जन प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है अपने क्षेत्र में कुछ स्कूलों को गोद ले, क्योंकि उसके पास संसाधन रहता है। बहुत सारे जगहों पे आपको यह देखने को मिलेगा कि ग्रामीण जमीन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने प्रयास से भी विद्यालय का कंस्ट्रक्शन ऐसे करवा रहे हैं। उस विद्यालय को हम लोग भी अभी ऐसे विभाग की सूची में डाले हैं और उसको और बेहतर करने के लिए हम लोग भी राशि उपलब्ध कराएंगे। उस गांव के ऐसे के लोगों का कार्य सराहनीय है। वो चंदा करके पैसे इकट्ठा किए हैं और उसके बाद ऐसे के विद्यालय का निर्माण कर